वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग संधारित्र चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपके कोर्स में दो प्रकार के संधारित्र हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा गोलीय संधारित्र। तो इस वीडियो में हम लोग एक समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी दो कंडीशन है। उन दोनों कंडीशनों में फार्मूला डराइव करेंगे। जब समांतर प्लेट के बीच वायु या निर्वात माध्यम रखा हो, या दूसरी कंडीशन में कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की छड़ रख दी जाए। इन दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चंस खूब आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज हम दोनों पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एक गोली संधारित्र की धारिता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने ये चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गोलीय समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब उनके बीच वायु या निर्वात माध्यम स्थित है। ध्यान सुनिएगा, दो कंडीशन में आता है। एक कंडीशन कि दो समांतर प्लेट संधारित हैं, उनके बीच परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, और दूसरा कि एक समांतर प्लेट संधारित है, उनके बीच वायु या निर्वात माध्यम रख दिया जाए। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जब वायु या निर्वात माध्यम रख दिया जाता है। तो देखिए, ये मैंने एक संधारित्र बनाया, इसकी दो समांतर प्लेटें ली, इसकी दो समांतर प्लेटें लेते हैं। आपको मालूम है संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमेशा पृथ्वी से जोड़ा जाता है, और पहली प्लेट को मैंने किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया। ठीक, इनके बीच वायु या निर्वात माध्यम स्थित है, ऐसा क्वेश्चन में भी बोला गया। ये आपका इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट कर रहा है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी है आपकी d। प्लेटों के बीच की दूरी है d। दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट का नाम मैंने दे दिया P1 और दूसरी प्लेट का नाम दे दिया मैंने P2। अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं कि दो प्लेटें हैं, समांतर सी इस तरीके से रखी हैं। ठीक, आप ऐसा समझ सकते हैं, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक ये प्लेट रखी है इस तरीके से, और एक प्लेट रखी है इस तरीके से। ठीक, इनके बीच वायु या निर्वात माध्यम रखा गया है। अब इसकी लैंग्वेज समझते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर, समान अंतर वाली प्लेट बराबर समांतर प्लेट। ठीक, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी P1 और P2 दो प्लेटें हैं, जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं। इनके बीच मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि K परावैद्युतांक रखा है। परावैद्युतांक को K मानते हैं, K परावैद्युतांक रखा है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है ना। ये देखो, आपको ऐसे दिख रही है इधर से ऐसे, मगर कायदे से तो ये ऐसे ना, तो इसका क्षेत्रफल होगा ही, इसका क्षेत्रफल होगा ही। तो ये प्लेट है इस तरीके से, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, लंबाइयाँ समान है, क्षेत्रफल समान है, और प्लेटों के बीच की दूरी है d। प्लेटों के बीच की दूरी को मानते हैं d। क्या इतनी बात समझ में आई कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं।
इनके बीच के परावैद्युतांक माध्यम है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो d है। ठीक, अब देखो प्लेट P1 पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, यहाँ पर प्लस Q आवेश दिया, तो प्रेरण के कारण आपने फर्स्ट लेसन में वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा कि किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां, पहली चालन, दूसरी घर्षण और तीसरी प्रेरण। तो तीसरी ये घटना कि मैंने प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया तो पास में रखी दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात और याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये प्लेट है, प्लस Q आवेश अंदर की ओर उत्पन्न होगा मगर बाहर की ओर आवेश हमेशा प्लस Q ही रहेगा। अंदर की ओर माइनस Q आवेश है, बाहर की ओर हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक, फिर लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी है, प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी है, अतः प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब इसको एक बार ओवरऑल पूरा समझ लें फिर से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपने आप में चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें P1 और P2 हैं, इनके बीच के परावैद्युतांक माध्यम है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, इनके बीच की दूरी d है। प्लेट P1 पर प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी है अतः यह आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब जरा एक बात और इम्पोर्टेंट समझनी है, वो क्या? वो इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है आपको कि जैसे कि क्षेत्रफल है, ठीक, कोई प्लेट है, क्षेत्रफल है, इसको मैंने Q आवेश दिया तो ये आवेश इस पर समान रूप से फैल जाएगा। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना है उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। कि मैंने जो आवेश दिया इस पर ये आवेश चारों तरफ से फैल गया, जब चारों तरफ से फैल गया तो हर एक एरिया में एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है। अब जरा इसको समझिएगा थोड़ा और डिटेल से, इसको पृष्ठ आवेश घनत्व समझाऊं। मान लो कोई गांव की बात करूं, गांव में 1 किलोमीटर का कोई गांव है, 1 किलोमीटर आपका परिधि का, ठीक, उसमें कम लोग होंगे। शहर में आ जाओ 1 किलोमीटर की परिधि में, उसमें ज़्यादा लोग होंगे। व्यक्तियों को थोड़ी देर के लिए मान लो आवेश हैं, तो गांव में कम लोग हैं तो कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व तो कम है, शहर में कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा है। व्यक्तियों को आवेश मान लिया तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा ज़्यादा, मतलब सिग्मा ज़्यादा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा है। ठीक, अब समझिए, अब कितना है वो मैं निकालूं तो लिखूंगा पृष्ठ आवेश घनत्व कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ऐसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अगर नहीं किसी ने पढ़ा है तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशंस पढ़े हैं, वीडियो पढ़े हैं, आप देख लीजिएगा। अब मैं निकालूं कि इनके बीच, 2 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो याद करो, आपने गॉस के थ्योरम में
दो प्लेटों के बाहर बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, दोनों बाहर और इसके बीच में। फार्मूला याद है किसी को? क्या था? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिखूंगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ाया था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहां मैंने माध्यम के मान लिया है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? के। यहां पे हम लिख सकते हैं के। ठीक, अब ये सिग्मा की वैल्यू यहां पुटअप कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना कंफर्म हुआ? पहले मैंने पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए फार्मूला होता है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके लिए गॉस की थ्योरम में फार्मूला बताया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के परावैद्युतांक माध्यम माना है तो मैंने के लिख दिया, सिग्मा की वैल्यू रख दी। अब देखिए, जब मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, अब मैं दोनों प्लेटों के बीच वोल्टेज निकालूंगा, विभव कितना होगा। ठीक, क्यों निकालूंगा? क्योंकि मुझे धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। ध्यान रखना, जब तक मुझे वोल्टेज नहीं मालूम होगा तो मैं धारिता निकाल ही नहीं सकता। अब वो फार्मूला सोचो जिसमें वोल्टेज आता हो और तीव्रता आती हो, वोल्टेज आता हो और तीव्रता। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर V अपॉन डी, E बराबर V अपॉन डी। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूं तो क्या लिखूंगा? V इक्वल टू ई डी। तो दो प्लेटों के बीच वोल्टेज है V, तो V इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ से उठाओ, ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पुटअप कर दो, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक, ये वैल्यू मैंने E की निकाली और यहाँ पुटअप कर दी। अब वोल्टेज V का फार्मूला आ गया। अगर कभी न्यूमेरिकल में आवेश दे रखा हो, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, मगर हमको सूत्र निकालना है धारिता का। तो अब फार्मूला देखिए, C इक्वल टू Q अपॉन V, V की ये वैल्यू रही, ये वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, तो Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने V की वैल्यू जो है वो उठा के यहाँ रख दी, Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर ये बटे में है ऊपर ले जाएंगे के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फार्मूला निकला हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ठीक, अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात माध्यम रखा है, तो वायु या निर्वात के लिए आपने पढ़ा है के इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वायु या निर्वात को मान लेते CO, के की वैल्यू रख दो 1, A अपॉन एप्सिलॉन डी। ये हमारा फार्मूला निकला निर्वात, जब ये फार्मूला निकला हमारा जब दो प्लेटों के बीच वायु या निर्वात रखा। अब इन दोनों में अगर मैं संबंध निकालना चाहूँ कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब, और उनके बीच वायु या निर्वात माध्यम रखा जाए तब, तो क्या उनमें संबंध होगा? तो आप लिखेंगे C अपॉन CO, C अपॉन CO। C की वैल्यू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बटे CO का मान A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट डी। क्या आया? ये हमारा संबंध निकला जब दो प्लेटों के बीच पहले परावैद्युतांक माध्यम रखा हो
और फिर निर्वात या वायु रखी हो तब के लिए संबंध निकलेगा। तो आपको क्या कंफर्म हुआ, याद हुआ? ज़रा फिर से एक बात देखिएगा। सबसे पहले हमने निकाला पृष्ठ आवेश सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपने फार्मूला पढ़ा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दी। अब दो प्लेटों के बीच हम विभव निकालेंगे, वोल्टेज। तो वोल्टेज का ये फार्मूला आपने पढ़ा V और E के बीच संबंध का, E इक्वल टू वी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये E की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक। अब जब हमें V आ गया, मेरे को निकालनी है धारिता। तो धारिता C बराबर Q अपॉन V। ये V की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, Q Q कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आ गई। ये फार्मूला निकला हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इनके बीच जो है वायु या निर्वात माध्यम रखा हो। अब हम लोग इसी तरीके से ज्ञात करेंगे जब दो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की छड़ रख दी जाती है। तो आप इसको चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी हो, है ना। आप जब क्वेश्चन आए बोर्ड में किसी भी कंपटीशन में जरूर ध्यान दीजिए कि वो प्लेटों के बीच माध्यम कैसा बताया गया है, वायु है, निर्वात है, या कोई परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी है। तो जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की छड़ रख दी जाए। तो देखिए एक ये मैंने संधारित्र लिया और इसकी दो समांतर प्लेटें ले ली। इसकी दो समांतर प्लेटें ले ली। आपको पता है कि दूसरी प्लेट को हमेशा पृथ्वी से जोड़ देते हैं और इनके बीच एक टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की छड़ रख दी गई। अब ये टी मोटाई की छड़ परावैद्युत पदार्थ की कांच, अभ्रक, मोम, किसी भी चीज़ की हो सकती है। और पहली प्लेट को मैंने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया। पहली प्लेट का नाम रखा P1, दूसरी प्लेट का नाम रखा P2 और इनके बीच, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने रखी D। प्लेट की मोटाई है T। अब ध्यान से लैंग्वेज सुने, बस पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है। पहले क्वेश्चन में दो प्लेटों के बीच वायु या निर्वात माध्यम रखा था, अब की इसे क्या रखा है, टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की कोई छड़। लैंग्वेज सुनिएगा, ऑलमोस्ट पहले वाले की। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं, ठीक। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच T मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी है। T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी है। तो ये एरिया कितना बचेगा भैया, D माइनस टी। क्यों, पूरा D है, इसमें से ये T निकल गया, तो ये एरिया आपका कितना बचा, D माइनस टी। और इस एरिया में क्या होगा, वायु। इस एरिया में क्योंकि टोटल दूरी D, मैंने T मोटाई की छड़ रख दी, तो एरिया बचा ये और ये D माइनस टी। और इसमें क्या पाई जाएगी, एयर। आप जानते हो जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे एयर, हर जगह एयर।
हर जगह एयर है, बस खाली जगह हो और कुछ नहीं तो एयर तो घुस ही जाएगी वहाँ पे, है ना। तो d माइनस टी क्षेत्र में वायु है। अब लिखेंगे प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी है, अतः यह आवेश पृथ्वी में चला जाता। क्या इतनी बात कंफर्म? चले फिर एक बार पूरा फिर से सुन लें, समझ लें। माना जो लोग वीडियो देख रहे हो, मैं चाहूँगा आराम वीडियो रोक के ये लैंग्वेज नोट कर लीजिएगा, लिखते रहिएगा। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं। इनका क्षेत्रफल A है। प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच T मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी है। तो D माइनस टी क्षेत्र में वायु है। ठीक, प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अभी मैंने फिर बताया था, याद दिला दूं कि इधर की प्लेट पर माइनस Q आवेश रहेगा, मगर यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा और ये प्लस Q आवेश नीचे जाता है। ठीक, अब ये देखो, ये प्लेट फिर इस जैसी है तो इसका क्षेत्रफल है। इसको आवेशित किया गया, जब इसको आवेशित किया गया तो इस पे आवेश फैलेगा। फिर वही लिखूंगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ओके, अब जरा समझिए, यहाँ पर दो एरिया और दो तीव्रताएं मैं निकाल सकता हूं। कैसे लिखूंगा? वायु के कारण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु के कारण यहाँ पर तीव्रता दो तरीके से उत्पन्न होगी। एक वायु द्वारा उत्पन्न होगी और दूसरा परावैद्युत पदार्थ के माध्यम से उत्पन्न होगी। तो पहले निकालूंगा वायु के कारण तीव्रता। फार्मूला याद है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रख दो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये वायु के कारण हो गई तीव्रता। अब इसके बीच परावैद्युत पदार्थ है, उसके कारण भी तीव्रता पैदा होगी। तो अब लिखूंगा परावैद्युत पदार्थ के कारण या परावैद्युतांक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे K नहीं लिखा था। यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ की छड़ रखी है वो मोम है, अब्रक है, कांच है, धातु है, मुझे नहीं मालूम, तो उसको मैंने K मान लिया। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया E2 बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब ये फिर सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दो। क्या लिखेंगे? Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। मुझे वायु के और परावैद्युत पदार्थ दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई। ठीक, अब हम निकालेंगे वोल्टेज। क्यों? अभी मैंने बताया कि धारिता निकालने के लिए तुमको वोल्टेज पता ही होना चाहिए। अभी फार्मूला बताया क्या, C बराबर Q अपॉन V। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव कितना निकलेगा? इस फार्मूले से V इक्वल टू E इंटू डी। तो देखो, यहाँ पर दो तीव्रता है और दो दूरियां हैं। एक तो वायु की तीव्रता और ये वायु इतने एरिया में है, ये वायु की दूरी है ना। और दूसरी परावैद्युत पदार्थ की तीव्रता और उसकी दूरी है ये। तो यहाँ लिखूंगा वायु की तीव्रता E1 और वायु की दूरी कितनी बताई थी भैया? D माइनस टी।
इतना एरिया कितना बचा था, d माइनस टी। ठीक, अब प्लस परावैद्युत पदार्थ की तीव्रता E2 और इसकी दूरी कितनी, परावैद्युत पदार्थ की दूरी कितनी, T, ये लिख दिया T। वायु की तीव्रता इंटू वायु की दूरी प्लस परावैद्युत पदार्थ की तीव्रता इंटू परावैद्युत पदार्थ की दूरी। अब मैं यहाँ से E1 E2 की वैल्यू निकाल लूँ। E1 की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस E2 की वैल्यू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। E1 और E2 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब कुछ कॉमन मिलेगा, वो 9 से सीखते आ रहे हो कॉमन, बल्कि 6 से। क्या कॉमन मिला, Q A एप्सिलॉन नॉट, Q A एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये मुझे अब वोल्टेज निकल आया, दो प्लेटों के बीच वोल्टेज। अब हमको निकालना है धारिता C बराबर Q अपॉन V, और ये V की वैल्यू मैं वहां पे रख देता हूं। तो C बराबर Q अपॉन V का मान ये उठाइए और वहां रख दीजिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये वैल्यू उठाई और वहां पे रख दिया। अब देखो Q से Q कैंसिल आउट, ये बटे एक बटा है, अपॉन में है, ऊपर संख्या पलट जाएगी। A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये हमारा फार्मूला निकला जब दो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दी जाए। ठीक, यहाँ पे T के अपॉन में K है, इसको नहीं हम ऊपर ले जा सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे तब ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ A क्या है, एरिया, प्लेटों का क्षेत्रफल। D क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी। T क्या है, एक प्लेट जो परावैद्युत पदार्थ है इसके बीच की दूरी। तो ये फार्मूला निकला हमारा, जब दो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए और उसकी मोटाई T हो। जरा एक बार फिर से समझिएगा, फिर मैं इसकी एक कंडीशन और होती है, उस कंडीशन पे चर्चा करूंगा। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, वायु के कारण तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू रख दी। परावैद्युत पदार्थ के कारण भी तीव्रता, यहाँ दो कारण तीव्रता पैदा हो रही, वायु के कारण भी और परावैद्युत माध्यम के कारण भी। E2 बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रख दी। अब दोनों प्लेटों के बीच वोल्टेज निकालना है, वो फार्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू डी। वायु की तीव्रता, वायु की दूरी, परावैद्युत पदार्थ की तीव्रता, परावैद्युत पदार्थ की दूरी। E1 E2 के मान मैंने यहाँ रख दिए। ठीक, कॉमन ले लिया, जो वैल्यू आई धारिता निकालनी, तो धारिता के लिए फार्मूला C बराबर Q अपॉन V। V की वैल्यू उठा के रख दी, Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब जरा एक चीज़ समझिए, मैंने एक ही प्लेट रखी थी T मोटाई की, उसके बीच वायु भी थी। अगर मैं पूरी संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र, पूरी प्लेटों को, दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न पदार्थ के परावैद्युत पदार्थ रख दूं, तब फार्मूला क्या आएगा, वो कंडीशन समझे। जब दोनों प्लेटों के बीच, इस कंडीशन को समझिएगा भाई, बात बढ़िया सी। पहले एक प्लेट रखी थी दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस दोनों प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच, ये देखिए, पहले मैंने ये पहली प्लेट T1 मोटाई, ये दूसरी प्लेट T2 मोटाई,
ये तीसरी प्लेट T3 मोटाई और ये चौथी प्लेट T4 मोटाई, इनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 और K4, मतलब दोनों प्लेटों को मैंने परावैद्युत माध्यम से भिन्न भिन्न प्लेटों के बीच भर दिया, वायु की जगह ही नहीं रखी। पहले तो वायु घुस गई थी क्योंकि प्लेट ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, अब की से बहुत सी प्लेटें भर दी, वायु जगह ही नहीं बची, तब क्या हो? तो देखो ध्यान समझे, इसी फार्मूले से C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ये विशेष अवस्था है इसकी, D माइनस, अब T क्या था? पहले एक प्लेट की मोटाई थी, अब की से टोटल प्लेटों की मोटाई क्या है? T1, T2, T3, T4। तो मैं T की जगह क्या लिखूंगा? T1, T2, T3, T4, आगे डैश डैश, हो सकता है इसके आगे भी रखा जा सके। अब यहां पर देखिए T प्लस T अपॉन K, T1 K1, T2 K2, T3 K3 प्लस T4 K4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक, अब जरा देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? D, और टोटल प्लेटों की T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डैश डैश डैश। क्या इसको D लिखा जा सकता है? समझिएगा, ये 4 प्लेटें हैं, मैंने 4 बनाई, यहाँ से यहाँ तक चारों को जोड़ दो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो D है उसके बराबर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? ये 4 प्लेटें हैं और चारों को मैंने जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं D। ठीक, तो हम इतने की जगह क्या लिख सकते हैं? D। तो अब जरा देखिएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस इतने की जगह क्या लिख सकता हूं? D प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डैश 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 डैश। ठीक, ये देखो D से D कैंसिल, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, आगे डैश डैश डैश। अगर कई प्लेटें रखी हैं दो समांतर प्लेटों के बीच जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 हैं, सब भिन्न भिन्न धातुओं की हैं, भिन्न भिन्न, बल्कि भिन्न भिन्न धातु नहीं कहूँ, भिन्न भिन्न पदार्थों की हैं, उनकी मोटाइयाँ भी अलग अलग हैं, तब आप फार्मूला ये डेराइव करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे। और अगर एक ही प्लेट रख दी जाए T मोटाई की तो आप ये फार्मूला लिखेंगे। और अगर समांतर प्लेट है जिनके बीच वायु या निर्वात है, तब आपने फार्मूला पढ़ा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर यहाँ पे K का मान 1 मान लूँ तो फार्मूला निकलता है आपका ये। तो जरा एक चीज़ और देखिए, एक कंडीशन C अनुक्रमानुपाती A, मतलब एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा कर दो, धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दो, प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दो तो क्या होगा? उसकी धारिता घट जाएगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन सुने, अगर दो संधारित्रों के बीच, प्लेटों के बीच की दूरी मैं आधी कर दूं, दो संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दूं, D का मान, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फिर समझिएगा, पहले कंडीशन है उस कंडीशन को हटाते हुए मैंने संधारित्र की दो प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी, तो बताइएगा क्षेत्र इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? मुझे कमेंट बॉक्स में जाके इसके आंसर ज़रूर लिखिएगा। अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जिन्होंने ये भी नहीं पढ़ा है या जिनको ये कठिन लगता है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको ज़रूर जो है मैं कहूँगा सब्सक्राइब करें। कुछ और बढ़िया से अभी वीडियो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स
पहुंचने वाले आप पास हैं और मुझे अच्छा लगता है आपका प्यार पाके। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखें जो मैंने क्वेश्चन पूछा। और अब हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें गोली संधारित्र की धारिता आपको पढ़ाई जाएगी।